क्वेश्चन में क्या गिवन है? द करेंट ऑफ सोलेनोइड है, द करेंट ऑफ सोलेनोइड ऑफ ये जो वैल्यू गिवन है वो कैपिटल ऑफ एन गिवन है, हैविंग अ लेंथ ये एल गिवन है ना, ये वैल्यू एल गिवन है, और ये जो है क्या 2 सेंटीमीटर, और ये क्या है रेडियस है। पहले इतनी बात का हम लोग क्या बना लें, क्या बना लें, एक सोलेनोइड बना लें। यहाँ सोलेनोइड बना लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा करेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा लेंथ, ठीक है, इस वाले पोर्शन में यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब क्या करें भाई, ये वाला जो पोर्शन है इसका ऐसा, इसका जो पोर्शन है ये वाले का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जो कि हमारा क्या आएगा पाई आर स्क्वायर लेंथ है, ठीक है। ये बात अगर इतनी इंफॉर्मेशन देखो, कैपिटल ऑफ एन की जरूरत पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी, आर की जरूरत पड़ेगी। फिर यहां लिखा हुआ है चेंजेस एट द रेट ऑफ, जिस रेट से ये सब कुछ चेंज हो रहा है वो क्या दे रखा है, एम्पियर पर सेकेंड। एम्पियर पर सेकेंड की हेल्प से आप क्या देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि करंट में चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। तो ये di बाई डी टी 0.8 एम्पियर पर सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वांटिटी सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है, जो उसको ऑब्जर्व करना था यूनिट से कर लेते आप ऑब्जर्व। फिर इसके बाद बोला क्या क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना। तो सेल्फ इसमें ईएमएफ जब इंड्यूस निकालोगे माइनस एल क्या जाएगा डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। अब क्वेश्चन आता है कि एल तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे नहीं रखा, एल के लिए क्या करोगे, एल के लिए वापस फॉर्मूला लगाओगे, एल इक्वल टू क्या लगाओगे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, अब म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट की वैल्यू जब डालोगे तो क्या डालोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू डाल दो, कैपिटल एन क्या 240 है। आर की वैल्यू यहाँ पे एरिया पहले ही निकाल सकते हो, 4 पाई अगर निकालना है तो वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और डिवाइडेड बाय एल की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे। एल किस में दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर बना हुआ है तो 10⁻⁻² मीटर बन जाएगा। रेडियस जब लिखोगे तो रेडियस क्या है यहाँ पर कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10⁻⁻² बन जाएगा। अब तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन। अब एल की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, डी आई डिवाइडेड बाई डी टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे। बस इसको एल को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। एल के दोनों ही फॉर्म सारे अप्लाई करके देख लेना। एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट, अगर स्मॉल एन के टर्म में लिखोगे तो स्मॉल एन स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा ए एल आ जाएगा, स्मॉल एन स्क्वायर बाई, और स्मॉल एन जब निकालते हैं तो स्मॉल एन क्या होता है कैपिटल एन बाई एल। तो कैपिटल एन कितना है 240, एल कितना है 12 इंटू 10⁻⁻ कितना है -2। आंसर कितना आएगा ये 12 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसको ऊपर लेगा तो 20 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जिसको आप एक काम करना 2 इंटू 10⁻⁻ कितना लिख लेना 3 लिख लेना। अब देखो अब और आसान हो जाएगा ये, वैसे है ना। तो म्यू नॉट की वैल्यू अब डाल दोगे, स्मॉल एन की वैल्यू देखो ये नंबर में आ गया, एरिया बस एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया में स्क्वायर वैल्यू डालनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एल ऊपर पहुंच गया। अब इस वाले फॉर्मूले से अगर करोगे तो आपके लिए वैल्यू की कैलकुलेशन थोड़ी कंपैरेटिवली आसान होगी। सोलेनोइड के अंदर का नहीं, सोलेनोइड का है, या फिर बोल सकते हैं एक सिंगल कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल ऑफ एल होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए 2 कॉइल हमारे पास देनी चाहिए, और उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला तो मैं बताया था, क्या था m इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 a बाई एल। सेम फॉर्मूला बनता है, बस यहाँ 2 कॉइल थी और यहाँ पर एक कॉइल है, तो एक कॉइल है तो वहां पे n स्क्वायर है, यहाँ पे 2 कॉइल होंगी तो एक कॉइल का n1 और n2। इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है। चलो भाई इसमें बताओ, बोला फिगर शोज एन इंडिकेटर एल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी थ्रू अ स्विच। बोला एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक बैटरी लगा देगी P, और इसके द रेजिस्टेंस ऑफ R इज सेम एज दैट ऑफ द कॉइल
दैट मेक्स ऑफ एल। बोला रेजिस्टेंस जो आर का है वही एल का है। अब रेजिस्टेंस आर और एल की रेजिस्टेंस की जब बात करोगे तो ये चैप्टर नंबर 7 में कहानी समझ में थोड़ी बहुत आएगी वहां पे। अभी तो तुम ये समझ लो, जो करंट को अपोज करने वाला जो एल जितना करेगा अपोज, उतना ही आर अपोज करेगा, ऐसे मान लो वो क्वांटिटी जो दोनों में सेम हो। टू आइडेंटिकल बल्ब्स आर पुट इन ईच आर्म ऑफ द सर्किट। बोला विच ऑफ द टू बल्ब्स लाइट अप अर्लियर व्हेन एस इज क्लोज्ड। एस क्या हो रहा है? क्लोज्ड होगा। एस जब जैसे ही एस को आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सब में पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी पूछा जाता, मतलब सीबीएसई में भी पूछा था, वैसे भी। फिर बोला विच विल द बल्ब बी इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम। अब देखो आफ्टर सम टाइम का मतलब क्या, लॉजिक समझते हैं यहाँ पर। इधर देखो, यहां से जब करंट जो जा रहा होगा, आपको मैंने बताया जब तक करंट नहीं जा रहा था या स्विच क्लोज नहीं किया था, तब तक करंट की वैल्यू कितनी थी? तब तक करंट की वैल्यू थी 0। ये करंट धीरे धीरे कितनी वैल्यू पहुंचेगा? आई के बराबर पहुंचेगा। 0 से कहां गया? आई पे गया। तो जब 0 से जब स्टार्ट हुआ होगा तो भी तो करंट इन दोनों में गया होगा। मैंने मान किया चला कि यहाँ पे करंट हमारा जो भी आ रहा था उसका डिवीजन हो गया, ये I1 है और ये क्या होगा? जब 0 से I जा रहा होगा उस टाइम पे करंट इसमें और इसमें गया होगा, कुछ ना कुछ जा रहा होगा। इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं रेजिस्टेंस के साथ, लेकिन इंडक्टर के साथ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि करंट जब बढ़ रहा होगा धीरे धीरे 0 से I की तरफ करंट बढ़ रहा होगा, उस टाइम पर इसमें चेंज इन फ्लक्स चल रहा होगा, और चेंज इन फ्लक्स होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब क्या हो गया? इसके अपोजिट एक बैटरी बना लेगा, एक बैक ईएमएफ क्रिएट कर देगा, और इसका जो बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला लगाओगे वो क्या होता है भाई? बैक ईएमएफ का फॉर्मूला इसके लिए ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। ये बात समझ में आनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्या बताया, ये बात को हालांकि बहुत बार समझाया जा चुका है कि ये हमारे लिए क्या है, एक सोलिनॉइड है या इंडक्टर है। इसमें करंट आप बैटरी जैसे ही लगाते हो और स्विच को क्या करते हो? क्लोज करते हो। क्लोज करते ही करंट नहीं हमारा पूरा बन जाता है, स्टेडी करंट नहीं बन जाता। धीरे धीरे करंट क्या होगा? बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा तो यहां पर इस जगह इन सारे कॉइल्स में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा होगा। जब करंट हमारा 0 से आई की तरफ आ रहा होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ रहा होगा। तो उस दौरान जब बढ़ रहा होगा करंट, उस दौरान क्या हो रहा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से लेंज कहता है ईएमएफ इंड्यूस होगा। सही बात है। तो ईएमएफ इंड्यूस हमने इसमें हो गया। वो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ होगा वो ये है। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या कर रहा होगा? इस करंट जो इसके अंदर जो करंट जा रहा होगा उस करंट को क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा। और जब अपोज करने की कोशिश करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये ईएमएफ इसके क्या होगा? एकदम अपोजिट काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? या ये वाला बल्ब तो तुरंत ग्लो कर जाएगा, लेकिन इस वाले को क्या दिक्कत है? इसमें जब करंट जा रहा होगा तो करंट को अपोज करेगा, तो ये जो बल्ब पी वाला जो बल्ब होगा पहले थोड़ा डिम रहेगा स्टार्टिंग में। कब तक डिम रहेगा? जब तक करंट 0 से आई नहीं बन जाता सर्किट में, क्योंकि इसमें करंट आसानी से फ्लो कर रहा होगा, इसमें करंट थोड़ा दिक्कत पैदा करेगा। कौन करेगा? चेंज इन फ्लक्स करेगा। तो इसका मतलब लॉजिक क्या होगा? विच ऑफ द टू बल्ब्स लाइट्स अप अर्लियर व्हेन एस इज क्लोज्ड। कौन सबसे पहले जलेगा? क्यू जलेगा। पी क्यू नहीं जलेगा, क्योंकि इंडक्टर है, उसमें चेंज इन फ्लक्स हो रहा होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो वो करंट को रोक रहा होगा। फिर उसके बाद बोला गया विल द बल्ब विल बी इक्वली ब्राइट आफ्टर द सम टाइम। ये बात सही है। कुछ देर के बाद जब स्टडी करंट बन जाएगा, स्टडी करंट मिल जाएगा, तो अगर मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, कितनी लगाई? 10 वोल्ट का सेल मैंने लगाया है। 10 वोल्ट का अगर मैंने इसमें 10 वोल्ट का मैंने सेल लगाया है, तो ये देखो ध्यान से, ये वाला आर्म और ये वाली आर्म आपस में क्या है? पैरेलल ही है। तो इसको भी, इस वाले को भी 10 वोल्ट मिल रहा होगा, इसको भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से। तो इसका मतलब है थोड़ी देर के बाद, हाँ ये बात सही है कि सेम। अब क्योंकि जैसे ही आई आएगा वैसे ये हट जाएगा।
जैसे ही आई बन जाएगा, जैसे ही आई मतलब क्या हो रहा है, मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक आई में चेंजेस आएंगे तब तक, फ्लक्स में चेंजेस आएंगे तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर आई हमारा कांस्टेंट हो गया या कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा, तो फ्लक्स में जो चेंज आएंगे वो जीरो हो जाएगा और ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, जीरो। नो ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। तो कुछ टाइम के बाद इसमें करंट एक फिक्स रेट से जाने लगेगा, तो उसमें कोई चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा, और चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लॉजिक क्लियर, डन। तो अब जैसे इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, अब मैं इसमें क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जा सकता है कि सर मैं इस वाले कॉइल में एक काम करता हूं, इसको मैं जो मैंने क्लोज किया था अब मैं ओपन करूंगा, तो सबसे पहले बल्ब कौन बुझेगा, क्यू वाला, है ना, क्यू आर के जो पास है ये वाला, क्यों, इसके अंदर करंट चला गया, इसमें कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं हुई, इसमें एनर्जी स्टोर्ड हुई, एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई, हाफ एल आई स्क्वायर, लास्ट क्लास में डेरिवेशन किया। जब इसमें एनर्जी स्टोर हुई तो अब ये क्या करेगा, एनर्जी जिस टाइम पर, अब क्या होगा उस टाइम पर जब इसको स्विच ऑफ करोगे, कंडीशन फॉर स्विच ऑफ, कंडीशन फॉर स्विच ऑफ, क्या हो रहा होगा, बल्ब जो Q है, Q नॉट ग्लो, Q ग्लो नहीं करेगा, P ग्लो कर रहा होगा। क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसके पास, इस इंडक्टर के पास क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है तो एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसको दे रहा होगा, इसको जब दे रहा होगा तो होगा क्या, हो ये रहा होगा कि करंट इस बार आई था, आई से अब जीरो जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा, आई से करंट इसमें आई था, धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, और करंट धीरे धीरे जब जीरो होगा तो आपको पता है फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, और फ्लक्स में जब चेंजेस आएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। नहीं आया समझ में, मतलब कुछ टाइम के बाद ये बल्ब बंद होगा, ये पहले बंद होगा, ठीक है। इसीलिए जो सोसाइटीज में, आजकल जो सोसाइटीज में जनरेटर जो बनते हैं वो क्या होते हैं, वो किस सर्किट के होते हैं, वो एलसीआर इसके ही सर्किट होते हैं। आपने कैपेसिटर पढ़ लिया, आपने क्या कर लिया, इंडक्टर पढ़ लिया, इसका प्रिंसिपल जो है ना एसी में और ज्यादा समझ है, एल और सी। तो क्या होगा जब ये वाला सर्किट उसमें लगाया जाता है, किसमें, किसी एसी सोर्स के साथ, यहां पर एसी सोर्स है, जो बिजली आ रही थी, इसको तुमने एनर्जी दी, इनपुट दिया, अब होगा क्या, होता ये है कि उस टाइम पर जब इसको एसी दे रहे होंगे तो ये क्या हो रहा होगा उस टाइम पर, ये सब ने एनर्जी जो है ना, ये चार्ज हो गया होगा, ये भी चार्ज हो गया होगा। थोड़ी बात यहां समझ में आएगी, बाकी जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ोगे उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो एनर्जी जब चार्ज होगा, ये मतलब जब एसी जा रहा होगा तो ये बेसिकली ये एनर्जी ये भी स्टोर करेगा, ये भी एनर्जी बेसिकली स्टोर करेगा, लेकिन ये एनर्जी स्टोर करना बंद कर देगा, ईएमएफ इंड्यूस करना बंद कर देगा कब, जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू कांस्टेंट हुई तो ईएमएफ इंड्यूस करना बंद कर देगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही अब ये लाइट चली गई, ये वाला चीज क्या हो गई, ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, ये सिचुएशन क्या होगी, ये भैया कर दिया ऑफ, अब क्या होगा, एनर्जी इसके पास भी, एनर्जी इसके पास भी, तो अब क्या करेगा, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रिकल, अब इसमें क्या होगा, जैसे इसके पास एनर्जी स्टोर्ड है, इसके पास एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, हाफ सीवी स्क्वायर, इसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या करेगा, इसको देगा तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट अपने आप बन गया, वही करंट जो करंट बना है इसके ऑसिलेशन ऑफ चार्ज की वजह से, वही करंट उस जनरेटर को क्या कर देगा, ऑन कर देगा।
अब क्या होगा, वापस लाइट आ गई, लाइट जैसे ही आई है उस टाइम पर ये सप्लाई वापस ले आएगी, ये एनर्जी, ये चार्ज फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस बंद हो जाएगी, क्योंकि करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट करंट मिल जाएगा। तो क्या होता है कि लाइट जैसे ही जाती है उसके कुछ ही सेकेंड बाद, मिनट के बाद क्या हो जाता है, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, डीजी स्टार्ट हो जाता है। तो डीजी को कोई जाके वहां ऑन नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, एनीवे चलो भाई, और कोई क्वेश्चन, बोलो भाई, आ जाओ। एसी जनरेटर, ये है शुरुआत है चैप्टर नंबर 7 की, और इस चैप्टर का एंड है वो। अब देखो, एक चीज इसमें सबसे पहले समराइज कर दूं। इस चीज को ऐसे देखो कि कोई, ये हमारे पास आर रेडियस है, कोई पार्टिकल यहां पर है, v वेलोसिटी से चल रहा है, ये पोजीशन ए थी, यहां पे b पोजीशन में पहुंच गया, एंगल कितना हो गया, थीटा। चलो, t टाइम में ऑब्जेक्ट ए से कहां पहुंच गया, b पे। यहां दो वेलोसिटीज हैं, कौन कौन सी वेलोसिटीज हैं, दो बोलो, एक v है और एक ओमेगा है। ओमेगा कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जो भी सिस्टम है, जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर एंगल वाइज उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उससे जुड़ी हुई जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। बी कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। जनरली हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वेलोसिटी क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यही तो लिखते हैं। यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कौन सी डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे। तो ओमेगा जब लिखोगे, ओमेगा लिखोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा ऑफ टी। जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, जो भी एंगल वाइज रोटेशन कर रहा होगा, जहां रोटेशन होगा वहां पे ये कहानी चल रही होगी, कोई भी चीज घुमाने लगे। ठीक है, उसमें उससे जुड़ी हुई जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा होगी, जिसका फॉर्मूला, जिसका एक और फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू हम लोग 2 पाई डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी का कॉन्सेप्ट कब होता है, जब वो एंगल 2 पाई रेडियन चलता है और टाइम कैपिटल ऑफ टी, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल चलेगा, डिवाइडेड बाई टी लिखोगे तो ओमेगा आ जाएगा। यहां से इसकी यूनिट बच्चों को नहीं पता होती है, यूनिट भी देख लो क्योंकि क्वेश्चन में इसमें भी चाहिए होगा। यूनिट क्या आएगा, ये 2 पाई किस में है, रेडियन में पर सेकेंड। ठीक, ये पॉइंट हो गया हमारा नोट में ए। बी पॉइंट और समझ लो, थोड़ा दिमाग यहीं लगा लो, बी पॉइंट में भी लगा लो दिमाग। ठीक, यहां पे जो है वो ये क्या है, ये लाइंस किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैंने एक कॉइल रख दी, रेक्टेंगुलर इन शेप, कैसी भी कॉइल रख दी। अगर रेक्टेंगुलर इन कॉइल अगर मैं रख रहा हूं, मान के चलो एक ऐसी कॉइल है जो इसमें मैंने, इसमें रख दी मैंने, देखो यहाँ पे कॉइल है, ये कॉइल है, ऐसे गया और ऐसे गई। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये कॉइल की जो है वो क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने ये कॉइल इसमें रखी मैग्नेटिक फील्ड में, और उसे मैं ऐसे और ऐसे कैसे भी घुमा रहा हूं। मान के चलो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की हुई
क्योंकि इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी क्या हो रही होगी, एंगल वाइज इसके में क्या हो रहे होंगे, चेंजेस आ रहे हैं। अब तुम कैसे इमेजिन करोगे, इमेजिन कर लो ये कॉइल को ऐसे ऐसे जब मैंने रखा हुआ है तो ये क्या कर रही है, ऐसे करके इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। अगर रोटेशन कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड में है, ऐसे ये कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रही है, ठीक है, तो अब तुम सोचो ऐसे रोटेशन होगा तो क्या हो रहा होगा, क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रोटेशन के टाइम पे कम और ज्यादा हो रही होंगी? जो बच्चे नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं वो ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल मैंने ऐसे रख दी, कॉइल हमने ऐसे रख दी और ये इस कॉइल को हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी से। अब ऐसे घुमा रहे हैं, ये हमारे पास कॉइल है, मैंने ऐसे रखी है। अब इस वाले पोर्शन से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, अभी तो जा रही है कम, फिर जैसे ही रोटेशन करोगे इतना करोगे, अब मैग्नेटिक फील्ड होंगी ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, यहाँ पे क्या होंगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होंगी, ठीक। 90 डिग्री पे इस टाइम में क्या होगा, इसका प्लेन जो है वो 90 डिग्री इसके साथ है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। फिर क्या होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती रही, कम होती रही, कम होती रही, फिर वापस क्या हो जाएंगी, और कम हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, ओवरऑल जब ये ऐसी सिचुएशन में था तो फ्लक्स था हमारा जीरो, धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ा 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 और ऐसे, तो टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स में क्या हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं इस चीज का फ्लक्स लिखूं, ठीक है, इस रोटेशन की वजह से ओवरऑल क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस रोटेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम और ज्यादा हो रही होंगी, और फ्लक्स में चेंजेस आएंगे तो फ्लक्स का लिखने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बोलो भाई, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, या फिर बोल सकते हो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, बी ए कॉस थीटा। आया ना, बात आ गई समझ में इतनी। अब तुम्हें ये पता है ये फ्लक्स जो हमारा बी डॉट ए है, अब इंटीग्रेशन वाला सर क्यों नहीं लिया, डॉट ही क्यों ले रहे हो, इंटीग्रेशन वाला जनरली हम कब लेते हैं, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में क्या हो रहे होंगे, किसी ना किसी एक में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे होंगे, तब लगाना चाहिए। इसमें भी लगा सकते हो, पर इन द एंड दोनों क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी और समझ लगा लो। अब तुम बताओ, जब ये कॉइल ऐसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो एरिया वेक्टर इसका किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। जब ये ऐसे होगा तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, रोटेट हुआ होगा, फिर रोटेट हुआ, अब एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो फ्लक्स कितना हो गया, मैक्सिमम। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस एंगल पर मैक्सिमम फ्लक्स है, इस एंगल पर क्या है, मिनिमम फ्लक्स है। क्यों मिनिमम फ्लक्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और एरिया ऑफ वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 90, और cos थीटा की वैल्यू 90 जब डालोगे तो आंसर कितना होगा, जीरो, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। मतलब इस कॉइल को जब मैं ऐसे रख रहा हूं तो क्या हो रहा है, फ्लक्स जीरो है, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं तो फ्लक्स बढ़ेगा 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 और इसके बाद मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। नहीं यही बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में। अब देखो, अब इस चीज को विजुलाइज करो यहां पे डायग्राम के साथ, और यहां बनाएंगे फॉर्मूला। क्या हो रहा है, यहां नॉर्थ है और यहां पर क्या है, साउथ पोल है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, किधर से किधर की तरफ होंगी, किधर से किधर की तरफ होंगी, साउथ से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखोगे तो साउथ से नॉर्थ, या नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ को एंटर करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर तुम देखोगे तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ले ली ये वाली, वो सेव कर देना, मैंने अपने अपलोड कर दी, अभी 25-20 मिनट और लगेंगे उसको, ठीक, वीडियो में अनलिस्टेड है, ठीक। यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये वाली बात हो गई, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर की तरफ जा रही है, साउथ पोल की तरफ जा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, यहां पे लिख दिया मैंने क्या, बी, सॉरी बी तो पहले लिख लिया मैंने वैसे भी, क्लियर है। और ये जो है एरो, ये क्या कह रहा है, इस कॉइल का ऐसे करके क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा होगा, तो कौन सा रोटेशन लिखोगे, वेलोसिटी कौन सी आएगी, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, क्लियर है। अब जब इसके अंदर यहां पर तुम्हें पता है, इसके अंदर यहां पर क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब होंगी और इस कॉइल को इसके अंदर रखा गया है,
तो जब ये रोटेशन कर रही होगी, रोटेशन कौन कर रहा है, हम या सोर्स, जनरेटर, कुछ ऐसी चीज हम उसे घुमा रहे हैं। जो शादियों में जनरेटर होते हैं, तेल डालते हैं, जनरेटर चलता है, जनरेटर के साथ क्या लगा देते हैं, एक एक्सल लगा देते हैं, और वो एक्सल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में घूमने की वजह से ये सारी कहानी होगी। अब देखना क्या होगा, तो अब इसमें क्या होगा, जैसे रोटेशन होगा तो क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, और फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। ये फैराडेज और लेंज ने बात बता दी थी। तो बताओ भाई, पहले तो फ्लक्स बताओ, फ्लक्स associated with coil, तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए लिख लो, और या फिर लिख दो क्या, बी ए कॉस थीटा, ये लिखोगे। अब तुम्हें पता है, मैंने इससे पहले बता दी बात, कि थीटा जो है वो किसके इक्वल है, ओमेगा ऑफ टी के बराबर है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, टाइम टी है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा ऑफ टी आ गया। ये जो है, जो फ्लक्स है, ये सिर्फ एक कॉइल से जुड़ा हुआ है, एक नंबर ऑफ टर्न से जुड़ा हुआ है। तो फॉर ये जो फ्लक्स है, फॉर किसके लिए, ईच टर्न के लिए है, ईच टर्न के। अब इसमें कॉइल में क्या हो सकते हैं, एन टर्न्स हो सकते हैं। अब इसके साथ अगर एन टर्न्स हुए तो क्या कैसे करोगे भाई, टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, फाई टोटल जब निकालोगे तो क्या आएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये टोटल फ्लक्स हो गया। अब फैराडेज क्या कहता है, बोलो भाई, अकॉर्डिंग टू फैराडे कहता है कि अगर फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या फॉर्मूला होता है, ईएमएफ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, डी फाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डी टी। तो फाई की वैल्यू डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बी ए, यहां पे क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी। क्लियर। तो बताओ भाई, क्या कॉमन, क्या चीज रोटेशन के टाइम पे और डिफरेंशिएशन के टाइम पे, दोनों चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहां जब ये रोटेशन हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है वो देखो ध्यान से, क्या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहे हैं, नहीं। क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बदल रही हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड बदल रहा है, नहीं बदला। क्या एरिया ऑफ कॉइल बदल रहा है, अरे भाई एरिया ऑफ कॉइल जितना था उतना ही तो रहेगा। कॉस ओमेगा बदल रहा है, टी बदल रहा है, तो किसको डिफरेंशिएट करोगे, कॉस, एनबीए को हटा दोगे, एनबीए क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पे क्या लिख दोगे, एन बी ए डी अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी कॉस ओमेगा टी, यहां आ जाएगा ये ईएमएफ। क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्या आ जाएगा, हाँ ये बताएगा, बहुत बढ़िया। ये वाली वीडियो काट के ये मम्मी को पापा को भेजूंगा दे कि क्लास में कुछ बोला है, क्या बोला बोलो भाई, ईएमएफ इज इक्वल्स टू क्या आया बताओ, बोलो, एनबीए तो ऐसा ही रहा, एनबीए ऐसा ही रहा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन ओमेगा टी माइनस एक, तो माइनस आएगा, एक क्या आएगा, माइनस आएगा, और एक और आएगी वैल्यू, कौन सी, ओमेगा टी का फिर डेरिवेटिव हो, क्या आएगा, ओमेगा आएगा। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड यहां से हटा दूं तो नेगेटिव एक और आ जाएगा, वो नेगेटिव उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। चलो भाई अगले पेज पे सिखा देते हैं, फिर नोट कर लेना। इसको देखो, तो यहां पे मैं इसके डाल दूं, ये बात तो समझ में आ गई, यहां पे मैं डाल देता हूं इसके, क्या डाल देता हूं, स्पेशल पॉइंट्स डाल देता हूं। पहली चीज, हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स आएगा क्या, बी ए, फाई टोटल लिखोगे तो एन बी ए क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी। सेकेंड चीज जो हमारी आएगी, ईएमएफ जब निकालोगे, माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, माइनस रखोगे बाहर,
डी अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी, यहाँ पे आएगा क्या, एन बी ए क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी। इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक नेगेटिव पहले से है, एन बी ए क्या हो गया, बाहर आ गया, और माइनस ऑफ क्या आ गया, साइन ओमेगा टी का फिर डेरिवेटिव हुआ होगा तो एक ओमेगा और मिला होगा नेगेटिव। अब क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस पॉजिटिव, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा ऑफ टी। और ये तुम्हें पता है जब ईएमएफ साइनोसॉइडली हो तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, क्या साइन का ग्राफ बनेगा। और क्या ये एसी है, क्यों एसी है पता है, ये ईएमएफ है और यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो बदल रहा है। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर धीरे धीरे क्या वो घटेगा, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इसीलिए जब वो रोटेशन हो रहा है तो एक टाइम पे मिनिमम हो रही है, फिर क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, फिर घूम के फिर क्या हो रही है, डिक्रीज होकर फिर मिनिमम हो रही है। तो ईएमएफ क्या हो रहा है, ईएमएफ की डायरेक्शन भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। फॉर एसी जब चैप्टर में देखोगे, फॉर एसी क्या चीज ध्यान रखनी है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, चेंजेस। ये दोनों की दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों चीजें चेंज अगर हो रही हैं तो समझ लो क्या है, वो एसी है। बात लॉजिक क्लियर। अब देखो यहां पर, अब मुझे ये बताओ मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा, ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, जब ये एन बी ए ओमेगा, ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या होती है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, उसकी ये क्या होती है, रेंज होती है। क्लियर है इतनी बात। तो एन बी ए क्या हो गया, ओमेगा। इस मैक्सिमम को हम लोग इससे लिखते हैं, जाई नॉट से, एन बी ए ओमेगा। कई टीचर्स ई भी लेंगे, कैपिटल ई लेंगे, स्मॉल ई लेंगे, कुछ भी ले सकते, क्योंकि हम ईएमएफ को जाई से रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं तो हमेशा इसीलिए मैं जाई लेके चल रहा हूं। मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे अगर ईएमएफ की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, तो वैल्यू कितनी होगी, एन बी ए ओमेगा होगी। मतलब ये इसका क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। ये क्या है, ये वाला जो वेव का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर ये वैल्यू को बोलेंगे क्या, मैक्सिमम ईएमएफ। कितना मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, ईएमएफ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो करंट बताओ। अच्छा करंट बता दो, आई कैसे निकालोगे, तो ये V इक्वल टू आई आर ही तो लगाते हो, तो ईएमएफ लगाओगे, ईएमएफ डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, आर लिखोगे। अगर ईएमएफ की वैल्यू ये वाली डाल दी हमने, कौन सी डाली ईएमएफ की बताओ, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर। तो ये जो वैल्यू है यहां पे ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है जाई नॉट, और यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। मतलब आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। नहीं आया समझ में। मतलब आई मैक्सिमम, करंट का मैक्सिमम क्या होगा, आई मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, आई नॉट, क्या वैल्यू है, जाई नॉट डिवाइडेड बाई आर। जाई नॉट का मतलब क्या है, एन बी ए मैक्सिमम सिर्फ एन बी ए ओमेगा बाई आर। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या करंट भी साइनोसॉइडली है, क्या करंट भी टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रहा है, क्या इसकी भी करंट की वैल्यू भी बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि साइन का फंक्शन आ रहा, मतलब वेव का फॉर्म होगा। लॉजिक क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो ये एसी जनरेटर की बात थी, अब ये बात तुम्हें आ गई समझ में।